तो हम आज ट्रिक के साथ ऑस्ट्रेलिया कंट्री की मैपिंग को याद करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है टॉरस स्ट्रेट। ये किसके बीच है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है टॉरस स्ट्रेट, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बास स्ट्रेट। याद कैसे रखना है? टॉरस में आर आ रहा है, मतलब नॉर्थ वाला जो है वो टॉरस स्ट्रेट होगा, और साउथ में है बास स्ट्रेट। अब इसमें आर कहीं नहीं आ रहा है, एस आ रहा है, तो साउथ में होगा हमारा बास स्ट्रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। अब स्टेट्स या कंट्री देख लेते हैं यहाँ की। सबसे पहले हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पर्थ। कैसे याद रखना है कि वेस्टर्न कंट्री क्लेम करती है कि सब चीज़ों का ओरिजिन हमारे यहाँ से ही हुआ है। ओरिजिन मतलब बर्थ, बर्थ से क्या याद रखेंगे हम? पर्थ। उसके बाद है नदर्न टेरिटरी। नदर्न टेरिटरी की कैपिटल क्या है? डार्विन। याद कैसे रखना है? टेरिटरी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये सब क्या दिखा रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन ये किससे रिलेटेड हो गया? डार्विन से। उसके बाद है क्वींसलैंड। कैसे याद रखना है? देखिए क्वीन के पास इतनी पावर होती है कि शी कैन बैन एनीथिंग वट एवर शी वॉन्ट। कैसे याद रखेंगे? तो क्वीन ने कुछ बैन कर दिया। ब्रिस्बेन, यहाँ की कैपिटल हो गई ब्रिस्बेन। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू साउथ वेल्स। कैसे याद रखना है? नया नया कुआं बना दिया। वेल मतलब कुआं, ऐसे याद रखें। नया नया कुआं बनाया मतलब बहुत बड़ा बनाया होगा, तभी तो इतना नाम रखना पड़ गया उसका। अब कुआं है तो उसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, कुछ चूहे हो सकते हैं, कुछ सांप हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कोबरा मिला। तो न्यू साउथ वेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है कैनबरा, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की भी कैपिटल है। और न्यू साउथ वेल्स में क्या रखना है? यहाँ की कैपिटल है सिडनी। उसके बाद है विक्टोरिया। तो जो विक्टोरिया है वो फीमेल सुपीरियोरिटी को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करती हैं। इसकी वजह से जो मेल थे वो जल गए, मेल बर्न हो गए। तो विक्टोरिया की कैपिटल क्या हुई? मेलबर्न। उसके बाद यहाँ पे अब हम देख लेंगे तस्मानिया। तस्मानिया की कैपिटल क्या है? हॉबर्ट। अब हम देख लेंगे यहाँ के जो फेमस डेजर्ट हैं उनको कैसे याद रखें। तो देखिए ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइड है इसमें लगभग 4 हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, स्मॉल सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कैसे याद रखेंगे? एक तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, दूसरा स्मॉल सैंडी डेजर्ट है। इनके बीच में कुछ गैप था, कुछ गायब हुआ, तो यहाँ पे गायब से याद रखना है गिब्सन। ग्रेट सैंडी और स्मॉल सैंडी के बीच में कहीं ना कहीं है गिब्सन। और फिर यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को। देखिए विक्टोरिया का यहाँ पे जो लोकेशन है एकदम कॉर्नर में है, और उसके जस्ट अपोजिट में है हमारा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे विक्टोरिया नहीं थी इसलिए ये रीज़न क्या हो गया? डेजर्ट हो गया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब यहाँ पे जैसे हमने नॉर्दर्न टेरिटरी में याद करी थी डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, ये सब बातें, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, सबके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वहाँ पे तानाशाह जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? तानाशाह से तनामी डेजर्ट है। यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में क्या है? तनामी डेजर्ट है। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी के आसपास पूरा कौन सा डेजर्ट है। क्योंकि क्वीन है तो क्वीन के आसपास उनके चेले चपाटे सब रहते हैं, तो कुछ सिम्प उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो क्वींसलैंड में कौन सा है? सिम्पसन डेजर्ट है। सिम्प से याद रखना है, सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद अब हम इधर आ जाएंगे न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के आसपास का। अब देखिए न्यू साउथ वेल्स है, वहाँ पे हमने बताया था कि सांप चूहे ये सब भी हैं, कुआं है तो उसमें सांप चूहे कुछ भी हो सकते हैं। तो एक मूवी देखी होगी जिसमें स्टुअर्ट नाम का एक चूहा रहता है, तो ऐसे हम याद रखेंगे स्टुअर्ट स्टॉमी कहाँ पे है? ये न्यू साउथ वेल्स में है डेजर्ट। उसके बाद कुछ और चीज़ें याद रख लेते हैं, जैसे एक है केप मेलविल और दूसरा है केप यॉर्क पेनिनसुला। यॉर्क को फॉक से याद रखेंगे, वो जो कांटे वाला चम्मच होता है, तो कुछ ऐसा शेप है इसलिए केप यॉर्क पेनिनसुला। अब देखिए केप यॉर्क पेनिनसुला के जस्ट बगल में इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि गायब है, मतलब एक कारपेंटर आया, उसने काट छाट के यहाँ पे कुछ बना दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इतना काट के हटा दिया उसने, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए अब डार्विन का जो हमने ये पूरा याद किया था नॉर्दर्न टेरिटरी में, तो जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है जो सबसे फिट हुआ वो वहाँ पे रह गया, बाकी लोगों को फुर होना पड़ेगा अगर वो लड़ नहीं पाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? अरा फुरा सी फुर फुर कर दिया सबको। पर कुछ लोगों में कैलिबर था, वो बच गए और इसी घाटी में जाके छुप गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अरा फुरा सी के बाद कैलियर भी, कैलिबर से याद रखना है हमें, कैलियर भी याद रखना है। उसके जस्ट बाद याद रख लीजिएगा तिमोर सी। फिर ये है, ये जो स्ट्रक्चर कैसा है? स्लोपी है। स्लोपी मतलब सरकना, तो यहाँ स्लोप पे है हमारा क्या है? शार्क बे है। सरक सरक के क्या बन गया? यहाँ पे शार्क बे हो गया। और यहाँ पे क्या है नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे तो गल्फ ऑफ स्पेंसर है और गल्फ ऑफ विंसिया है। देखिए विक्टोरिया के पास वाला जो है वो है गल्फ ऑफ विंसिया। कैसे याद रखेंगे? विक्टोरिया की विसिनिटी में है, विक्टोरिया के आसपास है, इसलिए ये हो गया गल्फ ऑफ विंसिया। और गल्फ ऑफ विंसिया के बाद वाला क्या है? गल्फ ऑफ स्पेंसर। कैसे याद रखेंगे? मेनली ये बोला जाता है जो सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्री है वो थोड़े से पुअर हैं, तो उनकी मदद करने के लिए या उनको स्पॉन्सर करने के लिए कोई फ्रेंड आएगा। कैसे? और वो एक स्टार लाइट की तरह काम करेगा। तो स्टार लाइट से तो हम याद रखेंगे स्टार्स लेकी,
वो वहाँ का डेजर्ट हो गया। और साउथ की ग्रोथ को स्पॉन्सर कर रहा है कोई, तो गल्फ ऑफ स्पेंसर यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम कुछ रेंज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है हैमर्सले रेंज, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हैमर्सले रेंज। अब देखिए क्या है, ये स्लोपी स्ट्रक्चर किसी ने बनाया होगा, काट के छाट कैसे बनाया है, काटते 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 ये स्लोप बना दिया। तो कैसे काटा, कैसे तोड़ा, हैमर से तोड़ा। तो हैमर्सले रेंज है कहाँ पे, शार्क बे के पास है, सरकते सरकते स्लोपी स्लोपी हैमर्सले रेंज। और जहाँ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है उसके आसपास क्या है, डार्लिंग रेंज, ऐसे याद रख लेंगे हम, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के आसपास है डार्लिंग रेंज। फिर अब हम देखेंगे ये जो नदर्न टेरिटरी था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इनके पास पूरी पावर थी, तानाशाह थे, तो यहाँ पे तानामई डेजर्ट था। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपने यहाँ भाई मैकडोनल्ड रेंज बना ली कि हमारे यहाँ ही सारे के सारे बर्गर मिलेंगे। तो मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है, जहाँ पे है तानाशाह, तानामई डेजर्ट, नदर्न टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है डार्विन। और क्या था, ये जो नदर्न टेरिटरी वाले लोग थे वो काफ़ी पावरफुल थे, और क्वींसलैंड जहाँ क्वीन रह रही है वो तो पावरफुल होंगे ही। तो ये क्या खाते थे, साल्विन फिश खाया करते थे हमेशा। तो यहीं पे क्या है, साल्विन रेंज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, कैसे इनको याद रखेंगे, देखिए। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है, जनरली तो बोला जाता है कि ये लेस डेवलप्ड कंट्री है, बट इसमें कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जो कि डेवलप्ड हैं। जैसे पूरा ऑस्ट्रेलिया ही पूरा अगर देख लें हम, पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे कुछ वाइट एंड ब्लैक नहीं है, यहाँ पे ग्रे है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में ग्रे रेंज हो गया। और बाकी सदर्न कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कोई फ्रेंड आने वाला था, तो फ्रेंड से हम याद रखेंगे फ्लिंडर्स रेंज। और अगर कोई कंट्री आके सदर्न हेमिस्फीयर की जो पुअर कंट्रीज़ है उनकी मदद कर देता है, तो वो काफ़ी दिनों तक याद रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंट रिमार्केबल और माउंट लोफ्टी रेंज। उसके बाद कुछ लेक देख लेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे लेक कार्निज, और दूसरा हम देखेंगे लेक डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहली बात ये कि लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ढेर सारे डेजर्ट थे, सैंडी था, गिब्सन था, स्मॉल था, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट था। तो ऐसे डेजर्ट में कार चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो लेक कार्निज, डेजर्ट की वजह से कार चलाना मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया तो अब क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गई आपको। तो लेक कार्निज और डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे हैं, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक हम यहाँ पे याद रखेंगे, लेक आयरे। कैसे इसको याद रखेंगे, अब वही है जो, अगर हम अर्थ की बात करें तो नदर्न पार्ट में लैंड ज़्यादा है और साउथ पार्ट में सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में पानी ज़्यादा, लेक आयरे यहाँ की सबसे बड़ी सलीन लेक हो जाती है।